क्या आपने पहले कभी सोचा था कि आईपीएल की कोई टीम 246 रन बनाती है दूसरी पारी में और उसके बावजूद 31 रनों से मैच हार जाएगी? ऐसा ही पिछले मैच में हुआ है। अगर आपने नहीं देखा, मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के बीच मैच खेला गया जिसमें रनों के सारे रिकॉर्ड जो है वो धाराशाही हो गए। इससे पहले आरसीबी का सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था, लेकिन उस रिकॉर्ड को अब हैदराबाद ने तोड़ दिया है और 277 रन मुंबई इंडियंस पर ठोक डाले हैं। इतना मारा, जो कहावत है ना कि मारते मारते धागा खोल दिया, सच में पिछले मैच में धागा खुल गया और एम्पायर्स को बॉल बदलनी पड़ी और जो आ रहा था वो बल्ले के तेवरों के साथ अलग ही हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस को धुने जा रहा था। बेतुकी धुलाई जिसे कहते हैं, मार मार कर धागा खोल दिया। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? तमाम सवाल हार्दिक पांड्या पर भी खड़े हो रहे हैं। हार्दिक पांड्या क्या अपनी चला रहे हैं? हार्दिक पांड्या के जो करनी है उन्हें भुगतनी पड़ रही है। हार्दिक पांड्या काफी सवालों के घेरे में है। क्या ये मैच भी रनों का पीछा जब मुंबई इंडियंस कर रही थी और जैसा हमने बताया कि 246 रन तक मुंबई इंडियंस भी पहुंची है, तो क्या मुंबई इंडियंस इस टारगेट को छू लेती? क्या हार्दिक पांड्या की वजह से मुंबई इंडियंस ये टारगेट नहीं छू पाई 277 रन का? इस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हार्दिक पांड्या की कप्तानी से कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी की वजह से हैदराबाद जो है क्या 277 रन तक पहुंची है। अगर आप शुरुआत की बात करें तो हार्दिक पांड्या के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज दिख रही है। गांव में होता है नहीं होता है कि अगर मेरी गेंद, मेरा बल्ला है तो ओपनिंग में जाऊंगा, पहला ओवर में करूंगा। वैसा ही कुछ है कि अगर मेरी कप्तानी है तो पहला ओवर में ही डालूंगा। आपके पास इतने सारे विकल्प हैं, आप सोच सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को आप पहला ओवर, पहली गेंद नहीं दे रहे हो, कितनी बड़ी बात है। तो हार्दिक पांड्या में ऐसी कौन सी खासियत है जो पहला ओवर करने वो आ जाते हैं? ये सवाल सोशल मीडिया पर है। हार्दिक पांड्या का जो पहला मैच जो मुंबई इंडियंस हारी है, अब तो पहली टीम मुंबई इंडियंस बन गई है जिसने शुरुआती दोनों मुकाबले इस टूर्नामेंट के हार चुकी है। तो मुंबई इंडियंस का पहला मैच भी मुंबई इंडियंस को हार मिली थी। उसमें भी हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर कराया था। उसमें भी रोहित शर्मा को इधर उधर दौड़ाते हुए वो नजर आए थे। सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल्स का सामना करना पड़ा था हार्दिक पांड्या को और ये लोग सवाल कर रहे थे कि रोहित शर्मा जो है वो मुंबई इंडियंस का कैप्टन है और मैदान के अंदर जो है हार्दिक पांड्या को जो है नारों का सामना करना पड़ा था, जिसमें हार्दिक पांड्या को ट्रोल्स किया जा रहा था। और रोहित शर्मा की वो वीडियो जिसमें वो बार बार फील्डिंग पे लगाते हुए नजर आ रहे थे, पीछे बाउंड्री पे रोहित शर्मा को भगाते हुए, तब उसके बाद और ज्यादा सोशल मीडिया पर जो है ट्रोलिंग का सामना हार्दिक पांड्या को करना पड़ा। उसके बाद ये पहला ओवर लेकर आ जाते हैं, रनों की बात करें तो मिस हो जाते हैं। अब इस मैच की बात कर लेते हैं। अब शुरुआत से देखें कि जिस तरह की बल्लेबाजी रोहित शर्मा और ईशान किशन ने शुरू की थी, शानदार बल्लेबाजी हो रही थी मुंबई इंडियंस की। ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस ही एकमात्र वो टीम है जो इस तरह के लक्ष्य को भी भेद सकती है। लेकिन हार्दिक पांड्या जब आते हैं, हालांकि आप ये स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि किस तरह रोहित शर्मा ने, यहां से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि हार्दिक पांड्या को क्या करना चाहिए था और वो क्या कर सके। रोहित शर्मा ने 12 बॉलों में 26 रन बनाए, एक चौका और 3 छक्के। 12 बॉलों में 26 स्ट्राइक रेट, आप समझ सकते हैं 216 का स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और 13 बॉलों में 34 रन ईशान किशन ने मारे, 4 छक्के शामिल है, 2 चौके शामिल है। नमन धीर ने 14 बॉलों में 30 मारे, तिलक वर्मा ने 34 बॉलों में 64 मारे और टीम डेविड नीचे आ जाए 22 बॉलों में 42 रन मारे। इसके अलावा रोमियो शेफर्ड जो कि अपना पहला मैच खेल रहे थे, 6 गेंदों में 15 रन तो उन्होंने भी मार दिए। लेकिन हार्दिक पांड्या का स्कोर 20 गेंदों में 24 रन। जब आप इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, आप खुद कैप्टन हो, तो आपसे ये उम्मीद करी जाएगी कि आप 20 गेंदें खेल जाएंगे 24 रन बनाने के लिए, जिसमें कि मात्र एक चौका और एक छक्का शामिल हो। अगर इस 20 गेंदों में वो 50 रन की, 40 रन की, 42 रन की पारी खेलते तो लगता कि हाँ ठीक है। और स्कोर जो है वो जो 31 रन से हारे हैं ना, वो एकदम करीब पहुंचता और हो सकता था ये जीत भी जाते। लेकिन हार्दिक पांड्या नाकाम साबित हुए। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की उन्होंने जो है कितने रन लुटाए हैं। हार्दिक पांड्या, ये आपकी स्क्रीन पर 4 ओवर में 46 रन दिए, 1 विकेट उन्हें मिला। एकमात्र सबसे सफल गेंदबाज मुंबई इंडियंस की तरफ से बुमराह रहे, जिनको पहला ओवर नहीं मिल रहा है। अब इसको कप्तानी की वजह कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है, बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर कप्तानी यहां पर रोहित शर्मा कर रहे होते तो ना तो इतने रन मुंबई इंडियंस खाती और ना ही जसप्रीत बुमराह को पहला ओवर देने से कोई रोक पाता। जसप्रीत बुमराह पर, क्योंकि आप देखिए विकेट के लिए जाते हैं, पहला ओवर उन्हें मिलना चाहिए। सुरेश रैना का ये मानना है। इरफान पठान काफी जो है आश्चर्यचकित है इस बात को लेकर कि हार्दिक पांड्या खुद क्यों बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन शायद मेरा बल्ला मेरी गेंद तो पहले मैं ही खेलूंगा।
तो हमने मुंबई इंडियंस की तो बात कर ली, लेकिन हमने हैदराबाद की बात नहीं की। हैदराबाद की बात उनकी उनकी मालकिन की इस खुशी से आप समझ सकते हैं किस तरह से हैदराबाद की बोझ जो है वो उछल रही थी जब उनके बल्लेबाज जो है धुलाई कर रहे थे तगड़े तरीके से मुंबई इंडियंस की। और अगर स्कोर कार्ड पर हम नजर डालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ एकमात्र मयंक अग्रवाल है जब ओपनिंग में आए थे, जिनको देखकर, जिनके स्कोर कार्ड को देखकर ये लग सकता है कि भाई थोड़ा ये कम खेले, 13 गेंदों में 11 रन इन्होंने मारे। लेकिन उसके बाद जो आग बरपाई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक के बाद एक मानो ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट मैच लाइव नहीं बल्कि हाईलाइट हम देख रहे हैं। देखिए ट्रेविस हेड जिन्होंने 24 गेंदों का सामना किया, 62 रन बनाए। शुरुआत इन्होंने ही की थी छक्कों की और इन्होंने 3 छक्के लगाए, 9 चौके लगाए। लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा, वाह वेल डन अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अब ये आउट भी हो जाएंगे। कोई सा भी बॉलर, कोई सी भी गेंद आ रही थी और इनके बल्ले पर सटी गेंद आ रही थी। 7 छक्के इन्होंने अपनी पारी में मारे, 23 गेंदों में 63 रन बनाए और 3 चौके शामिल है उसमें। आप समझ लिए 23 गेंदों में 63 रन। इनका स्ट्राइक रेट है 273.9 का है, आप समझ सकते हैं। मार्करम के 28 गेंदों में 42 रन छुप गए इनकी इनिंग के सामने, दिखे ही नहीं। और उसके बाद आता है क्लासेन का तूफान। क्लासेन ने जो अपनी क्लास दिखाई है वो काबिले तारीफ है। उसके आप देखेंगे तो उसका हाईलाइट की जरूरत नहीं है, आप लाइव देखेंगे तो लगेगा हाईलाइट है। 34 गेंदों में उन्होंने खेली, 80 रन पर नॉट आउट रहे। 34 गेंदों में 80 रन, जिसमें 4 चौके और 7 छक्के उन्होंने लगाए, यानी पूरी तरीके से धागा खोल दिया। और अंपायर्स को बीच में ही गेंद बदलनी पड़ी। ये पहली इनिंग का था जब 277 रन ठोक डाले इन्होंने। और आपको बता दें कि हाईएस्ट आईपीएल का स्कोर आरसीबी का था 263 रन, जिसको जो है धाराशाही कर दिया। पीछा करते हुए 246 रन तक पहुंच पाई मुंबई इंडियंस और 31 रन से ये मैच हार गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हार्दिक पांड्या अगर बल्लेबाजी से साथ देते तो क्या मुंबई इंडियंस इस टारगेट तक पहुंच सकती थी? सवाल ये बहुत सारे उठ रहे हैं, जिसका जवाब बहुत सारे लोग हाँ में दे रहे हैं कि हाँ, मुंबई इंडियंस जिस तरह से शुरुआत रोहित शर्मा, ईशान किशन ने की थी, उसके बाद तिलक वर्मा खेल रहे थे, तो लग रहा था कि मुंबई इंडियंस जो है पीछा कर लेगी और बहुत करीब ये मामला जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हार्दिक पांड्या से जितनी उम्मीदें थी वो ना हार्दिक पांड्या कर नहीं पाए। अब बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या कहीं ऐसा ना हो कि आधे रास्ते ही मुंबई इंडियंस की कमान छोड़कर चले जाए, यानी वो कह दे, हथियार डाल दे कि नहीं साहब मुझसे नहीं होगा और रोहित शर्मा आप देख लीजिए। हालांकि पिछले मैच में आपने जब कैमरा रोहित शर्मा के ऊपर जा रहा था तब आपने देखा भी होगा कि रोहित शर्मा ने कई फील्डिंग पर जो है सुधार लाने की कोशिश की थी, इधर उधर लगाने की कोशिश की थी। मानो ऐसा लग रहा था कि जब क्लासेन बल्लेबाजी कर रहे थे तो रोहित पांड्या ऑलरेडी अपने हाथ खड़े कर चुके थे कि भाई रोहित अब संभाल लो, अब मेरे बस की नहीं है। और अब ऐसा भी देखा जा रहा है कि इस टूर्नामेंट में कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने हाथ खड़े कर दिए थे और धोनी को वापस आना पड़ा था, वैसे रोहित को फिर से वापस आना पड़ा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और आईपीएल की इस तरह की लेटेस्ट अपडेट और एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।